Hello students, today we will discuss important result about the representation of our Banach space. So we can represent our Banach space as a sum of two subspaces. Let B be a Banach space which is written as M direct sum n. Here what is the meaning of this representation, that B is M direct sum n. So this representation means that our Banach space can be written as a direct sum of the subspaces. So इसनू असी की लिखा है कि B Banach space है, M and N are subspaces of B. Then we can write B as M plus N. B नू असी M plus N लिख सकते हैं. जदों भी असी कोई Z belongs to B लवांगे, then that Z can be written as X plus Y for X belonging to M and Y belonging to N. And if this representation is unique, अगर यह representation unique होवे, then we say that B is a direct sum of the subspaces M and N. And आप इसनू denote करते हैं B is direct sum of M and N. So इस theorem दे अंदर जो B है, it is a direct sum of M and N. Z इस दे अंदर कोई element लिया है which is written as X plus Y, which is uniquely written in this way for X belonging to M and Y belonging to N. then असी ये देखना है कि जिहड़ी ये डायरैक्ट सम वाली स्पेस है, इस दे उत्ते असी नॉर्म की डिफाइन की है, नॉर्म Z1 विच इज़ नॉर्म ऑफ एलीमेंट ऑफ M एंड नॉर्म ऑफ एलीमेंट ऑफ N. सो इत्थे तक सानू की है दिस अप टू दिस एवरीथिंग इज़ गिवन दैट आवर गिवन स्पेस इज़ अ डायरैक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस. गिवन स्पेस दे उत्ते नॉर्म की हैगी है, नॉर्म Z जिसनू सफिक्स 1 लिखिया है, दैट इट इज़ अ नॉर्म ऑफ B एंड ये अंदर जिहड़ियां नॉर्म्स ने वो सिंपल बिना सफिक्स वालियां. नाउ व्हाट इज़ अ क्वेश्चन, if B1 is a direct sum space with the new norm, अगर असी यही सेम स्पेस दे उत्ते एक नवी नॉर्म डिफाइन कर दिए, then this B1 is also a Banach space if M and N are closed in B. तो अगर असी B1 दे उत्ते एक नवी नॉर्म डिफाइन करिए, then ये नवी नॉर्म दे विद रिस्पैक्ट टू भी जिहड़ी साडी Banach space है वो की बन जूगी, एक Banach space बनेगी. B1 की बनेगी एक Banach space. अगर असी गिवन स्पेस दे उत्ते न्यू नॉर्म डिफाइन करिए, ये न्यू नॉर्म किस तरीके नाल वर्क करे, ये वर्क करे टू कंसिडर इट शुड कंसिडर B एज अ डायरैक्ट सम ऑफ स्पेसिस. वो इसनू डायरैक्ट सम ऑफ स्पेसिस की फॉर्म से कंसिडर करे, तो फिर असी प्रूव करके दिखाना है दैट B1 इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट इज़ सेम एज B. B1 च कुछ नवा नहीं है, ये B ही है, बट वट इज़ अ चेंज कि इस दे उत्ते दी नॉर्म बिना सफिक्स वाली है एंड ये Banach स्पेस है, इट इज़ गिवन. यह जी B1 है, इनू असी डायरैक्ट सम की फॉर्म से रिप्रजेंट किया, यदी नॉर्म नू असी डिफरेंट से सफिक्स नाल बना लिया. तो असी शो करना है कि यह B1 नॉर्म भी की बनेगी, नॉर्म्ड स्पेस Banach स्पेस ही बनेगी. सो देयर आर टू डिफरेंट नॉर्म्स एंड टू डिफरेंट सिंबल्स, सो वी यूज़ डिफरेंट सिंबल्स B एंड B1 फॉर द सेम Banach स्पेस. Banach स्पेस च कोई चेंज नहीं है, असी जस्ट ये लिए दो डिफरेंट सिंबल्स क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि इसकी नॉर्म डिफरेंट है और इसकी नॉर्म डिफरेंट है. ठीक है. सो जो B दे उत्ते नॉर्म है वो बिना सफिक्स है, एंड B1 की जी नॉर्म हैगी दैट विल बी विद द सफिक्स 1. एंड ये जी नॉर्म है जो इसनू एज ए डायरैक्ट सम फॉर्म दे विच रिप्रजेंट करके बनाई है, उसनू असी किवें लिख लिया, दैट नॉर्म Z1 इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ X प्लस नॉर्म ऑफ Y. सो Z जिहड़ा है वो B का एलीमेंट है एंड B M ते अंदर डायरैक्ट सम है. इसका मतलब है कि Z विल बी X प्लस Y फॉर X बिलोंगिंग टू M एंड Y बिलोंगिंग टू N. हुण फस्ट ऑफ ऑल असी की शो करके दिखाना है कि जी ए नॉर्म असी डिफाइन कर ली, इट इज़ सैटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ. सो फस्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म जी है वो ये होंगी है कि असी शो करके दिखाइए दैट नॉर्म ऑफ Z1 जी है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. सो उसके लिए असी देख रहे हैं कि Z जोड़ा है दैट इज़ रिटन एज X प्लस वाई, वेयर X इज़ बिलोंगिंग टू M एंड Y इज़ बिलोंगिंग टू N. वट आर M एंड N, दे आर सबसेट ऑफ B. ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ एलीमेंट X ਤੇ Y ਲਏ ਨੇ ਉਹ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ B ਇਸ ਨॉर्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ Banach space. if it is a Banach space then it is also a normed space, and if it is a normed space, अगर ਇਹ normed space ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, that norm of X normed space ਦੇ ਹਰੇਕ एलिमेंट ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ कि norm is always greater than equal to 0. so Z is X plus Y. this will imply since X and Y are there in B and B is a normed linear space also, this will imply that, तो ये ऐसे यूज़ कर लिया, we have a condition that since norm of X is positive, norm of Y is positive, this will imply that norm of X plus norm of Y is positive. yes,
एंड व्हाट इज़ नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y? नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y की है, इट इज़ नॉर्म ऑफ z1, तो ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि अपनी डेफिनेशन यही सीगी ना, दैट नॉर्म ऑफ z1 इज़ नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो नॉर्म ऑफ z जोड़ा है z1 है, दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो दिस कंडीशन इज़ देयर कि नॉर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर असी अपनी नॉर्म नू 0 मन के चलिए दैन व्हाट विल हैपन? दिस मीनस कि यदि डेफिनेशन की है इट इज़ नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y 0 हो गया। यह भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म्स का सम अगर 0 होए, दिस विल इंप्लाई दैट ईच टर्म इज़ 0। सो नॉर्म ऑफ x भी 0 हो गया तो नॉर्म ऑफ y। एंड अगर नॉर्म 0 होवे, हुण इहनूं असीं नॉर्म दी कंडीशन इस यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस एज बी एंड नॉर्म। ठीक है, असीं इसनूं बी एंड नॉर्म वाली बिनाक स्पेस के एलीमेंट्स मान के चल रहे हैं। इत्थे असी इस एलीमेंट के उत्ते सीधियां कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे। इनू असी क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि असी इस बी सेम स्पेस है बट सफिक्स 1 मान के चल रहे हैं। सेम स्पेस है बट वही नॉर्म जी डिफरेंटली डिफाइन की है। इत्थे बी नू असी वी आर नॉट रिप्रजेंटिंग बी एज m प्लस n हेयर, बट हेयर जी b1 है वी आर रिप्रजेंटिंग इट एज m प्लस n, तो वही नॉर्म भी असी x y करके यूज़ कर रहे हैं। सो नॉर्म ऑफ x 0, नॉर्म ऑफ y 0 एंड दिस b together with this norm, this is a normed linear space also। normed space है, this means अगर norm 0 है तो x भी 0 होएगा, y भी 0 होएगा। अगर x and y 0 है, what will be x plus y? that is 0। so what is x plus y? it is z, so z is also equal to 0। so this will imply कि अगर असी suppose करके चल रहे हैं norm of, sorry इतने मैं z1 लिख लिया ना, इतने suffix 1 है। सो इफ़ वी आर सपोजिंग दैट नॉर्म z1 इज़ 0, इस चुकी निकल के आ रहा है दैट z इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। कन्वर्सली अगर असी सपोज कर लिए z 0 है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 0, कन्वर्सली इफ़ वी सपोज दैट z इज़ इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई दैट x प्लस y इज़ इक्वल टू 0। कन्वर्सली वी सपोज दैट z इज़ इक्वल टू 0 एंड जो z है इट हैज़ अ रिप्रजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई फॉर x बिलोंगिंग टू m एंड y बिलोंगिंग टू n, एंड दिस रिप्रजेंटेशन इज़ यूनीक। ये रिप्रजेंटेशन यूनीक है। तो असी z नू 0 लिख के अगर x प्लस वाई नू नॉन जीरो होने दे ऑप्शन दे देंगे, दैन वट विल हैपन दैट x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y। सपोज मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल से x इज़ 1, देन y कैन बी -1, x इज़ 2, y कैन बी -2। दिस मीनस कि रिप्रजेंटेशन ऑफ z जी है दैट विल नॉट रिमेन यूनीक। ये 1 -1 भी होगी, ये 2 -2 भी होगी, ये 3 -3, 4 -4। दिस मीनस नॉन जीरो ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल। सो z जो है ये x प्लस वाई है, z 0 है। दिस मीनस कि z जोड़ा है दैट कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 फॉर 0 बिलोंगिंग टू m एंड 0 बिलोंगिंग टू n, क्योंकि ये सब स्पेसिस ने। एंड असी ये देखा सीगा कि इफ एनी स्पेस इज़ अ सब स्पेस दैन इट ऑलवेज कंटेन्ड अल्फा x प्लस बीटा y फॉर एवरी x एंड y बिलोंगिंग टू m। सो एवरी सब स्पेस ऑलवेज कंटेन्ड 0। हाउ? चूजिंग अल्फा टू बी 1, बीटा टू बी -1, y टू बी x। सो ये वैल्यूज इस सब्सटीट्यूट कर दिए। सो 0 इज़ ऑलवेज देयर इन अ सब स्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस। सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो z दे कोले 2 ऑप्शन बनने ने, वो की बनने ने दैट z इज़ 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 मीनस x भी 0 है तो y भी 0 है। ये रिप्रजेंटेशन के अंदर का जोड़ा x है वो भी 0 है तो यदा y भी 0 है। अगर x 0 है तो नॉर्म ऑफ x 0 है एंड नॉर्म ऑफ y भी 0 है। सो दिस विल इम्प्लाई नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y दोनों का सम भी 0 है। एंड वट इज़ दी नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, इसमें असी डिनोट किया सीगा norm of z with the suffix 1। this implies that norm of z1 is 0। सो देयरफॉर असी इत्थे तक रिजल्ट अचीव कर लिया कि अगर असी नॉर्म z1 0 मन के चलते हैं, ये इंप्लाई करता है z 0 है, एंड अगर z नू 0 मन के चलते हैं दैन दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म z1 सफिक्स इज 0। सो दिस रिजल्ट इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए असी 2 एलीमेंट सपोज कर लेंगे हैं। लेट z1 एंड z2 बिलोंग्स टू आवर स्पेस b1। दिस इंप्लाइज कि z1 की रिप्रजेंटेशन होएगी x1 प्लस y1 एंड z2 की रिप्रजेंटेशन होएगी x2 प्लस y2, वेयर दीज x1 x2 m के अंदर होने तो y1 y2 n के अंदर होने। ठीक है, सो वट विल बी z1 प्लस z2? तो z1 प्लस z2 विल बी x1 प्लस y1
plus x2 plus y2. So further this is equal to x1 plus x2 y1 plus y2. तो जे असी इसकी नॉर्म चेक करिए तो नॉर्म ऑफ z1 plus z2 will be equal to norm of x1 plus x2 m ਦੇ एलिमेंट y1 plus y2 n ਦੇ एलिमेंट्स ठीक है। एंड इत्थे इस तो बाद जिहड़ी साडी नॉर्म है यह किवें सीगी याद करिए ज़रा डेफिनेशन की जिहड़ी z दी 1 सफिक्स वाली नॉर्म है नॉर्म विद सफिक्स 1 ये किस तरीके नाल सैपरेट हो जाती है m दे एलिमेंट दी सैपरेट नॉर्म एंड n दे एलिमेंट दी सैपरेट नॉर्म। सो दिस विल ये जिहड़ी z1 प्लस z2 सफिक्स नॉर्म है ये सैपरेट हो जाएगी। इट विल बिकम नॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m एंड नॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n। सो अपने को की बनया दैट norm of z1 plus z2 with the suffix 1 is norm of x1 plus x2 norm of y1 plus y2। now they are इन एलिमेंट्स के उत्ते जिहड़ी साडी नॉर्म दी कंडीशंस ने वो सैटिस्फाई होणगियां। वाई इट इज सो बिकॉज m and n are there in B and B is a Banach space ठीक है। सो इसनूं असीं सैपरेट कर लिया दैट इट इज़ लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 norm of x2 using the triangular inequality and norm of y2 x1 ਦੇ ਨਾਲ y1 and x2 ਦੇ ਨਾਲ y2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। so this will give us norm of x1 plus norm of y1 then norm of x2 plus norm of y2। so finally ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ therefore norm of z1 प्लस z2 विद द सफिक्स 1 देखो इक्वल इतने लैस दैन इक्वल टू द सिंबल है ना इज़ लैस दैन इक्वल टू इस पूरे फैक्टर को की लिखा जा सकता है नॉर्म ऑफ z1 विद द सफिक्स 1। इस पूरे टर्म को की लिखा जा सकता है नॉर्म ऑफ z2 विद द सफिक्स 1 क्योंकि नॉर्म z1 विद द सफिक्स 1 की सीगा नॉर्म ऑफ x एंड नॉर्म ऑफ y। सी इफ z हैज़ अ रिप्रजेंटेशन x plus y so our triangular inequality is also there in the case। so next property ते चलते हैं उस दे लिए असी कोई भी अल्फा फ्रॉम द फील्ड लै लेंगे विच इज़ ईदर रियल और कॉम्पलैक्स ठीक है। एंड z लै लेंगे आप x plus y वेयर x belongs to m and y belongs to n and we consider norm of alpha z with the suffix 1। so this will be equal to alpha into x plus y which is equal to alpha x plus alpha y। ਹੁਣ देखो असी की लैके चले हैं x बिलोंग्स टू m एंड y बिलोंग्स टू n एंड दिस इज़ अ सबस्पेस इसका मतलब है अल्फा x इज़ ऑल्सो देयर इन m दिस विल इम्प्लाई दैट अल्फा y इज़ ऑल्सो देयर इन n। सो दिस इज़ एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू m दिस इज़ एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू n एंड वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म विद द सफिक्स 1। इस नॉर्म की की डेफिनेशन है कि नॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ m अलग हो जाएगी एंड नॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ n अलग हो जाएगी। सो m दे एलिमेंट की नॉर्म अलग तो होगी नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा y ठीक है जी। दैन दिस इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस B ये सारा कुछ B दे अंदर है एंड B इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ अ Banach स्पेस। सो इत्थे बनया मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ y जिस चो मॉड अल्फा कॉमन आ जाता है। सो दिस एक्सप्रैशन कैन बी रिटन एज मॉड अल्फा बाहर अंदर की बच गया अपने को नॉर्म ऑफ x plus norm of y and further this norm of x plus norm of y can be written as is mod of alpha into the norm of z1 with the suffix 1 ठीक है जी। so therefore norm of alpha z with the suffix 1 is mod of alpha into the norm of z। so till now ये जो b1 लैके चले हैं जिस च कोई चेंज नहीं है इट इज़ सेम एज b बस असी इसनों की बनया होया है दैट इट इज़ अ डायरैक्ट सम ऑफ बी एन एन और ये जी नॉर्म डिफाइन की इट इज़ डिफरेंट इस दी नॉर्म डिफरेंट है ये ऑलरेडी एक गिवन सी दैट इट इज़ अ Banach स्पेस ये टू प्रूव है कि यह Banach स्पेस है। सो टिल नाउ असी ये शो करता कि दिस स्पेस ए वाली जी स्पेस है इट इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नाउ वी हैव टू शो दैट इट इज़ अ कंप्लीट स्पेस तो इसनों कंप्लीट बनाने के लिए असी की करना होंदा है now we have to show that कि this space is a complete space। now we will show that b1 is complete space तो b1 दे अंदर असी की लैके चल रहे हैं z so we will consider a Cauchy sequence zn this be a Cauchy sequence in b1
क्योंकि असी इसनूं डायरैक्ट सम मान के चल रहे हैं एम ते एन का। दिस मीनस ये Z1 सीक्वेंस भी दो सब सीक्वेंसिस दा सम होएगा। Zn विल बी Xn प्लस Yn एंड दिस रिप्रजेंटेशन मस्ट बी यूनीक। Xn सीक्वेंस M दे अंदरों तो Yn सीक्वेंस किस दे अंदरों होएगा N दे अंदर। Since this sequence is a Cauchy sequence, so this is a definition of a Cauchy sequence. Definition of a Cauchy sequence says कि sequence दिया mnth terms which are very large, mnth terms are very large means कि जदों असी कोई बहुत ही large integer n0 ले लिया उस तो बाद दे असी m ते nth terms लईयां, they are very close to each other, their difference is less than epsilon. फिर just असी इत्थे की Zn is a Cauchy sequence, it is a Cauchy sequence in V1. This means Zn can be written as Xn plus Yn uniquely, where this Xn belongs to M and Yn belongs to N. ठीक है जी, क्योंकि ये Cauchy सीगा, this will imply that there exists an integer or a number n0 such that terms दा जो आपस च difference है that will be इथे suffix 1 आना norm दा, ठीक है, less than epsilon होएगा when m and n are very large. just आप हुण इत्थे इन्हां दीयां वैल्यूज़ लिखते हैं. so this is Zm कैसा होएगा Xm प्लस Ym and Zn कैसा होएगा Xn Yn with this less than epsilon for all m and n are greater than n0. इस च की करते हैं m वालियां टर्म्स इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये नॉर्म इदा ही कम कर दी है ना. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस सफिक्स 1 नॉर्म? यह हो जाएगी सेपरेट for elements of m and for the elements of n. And what is this term? It is a positive term. ये भी की है positive term. And positive terms the sum epsilon तो less कदों होएगा if both the terms are less than epsilon. This means xm minus xn is less than epsilon and ym minus yn is also less than epsilon, but they are not always less than epsilon. These are less than epsilon for those suffixes which are very large, which are greater than n0. So we will write that the suffixes are greater than n0. ठीक है. सो ये जिहड़ा सीक्वेंस सीगा, दिस सीक्वेंस वाज इन m एंड ये जिहड़े सीक्वेंसिस लए सी वो किहदे चों सीगे n दे अंदरों. दिस मीनस कि ये सीक्वेंस ऑफ xn जिहड़ा आ रहा है दिस इज़ ऑल्सो अ इट इज़ अ Cauchy सीक्वेंस इन m. एंड जिहड़ा ये y वाला सीक्वेंस आ रहा है ये बारे की कह सकते हैं दैट दिस yn सीक्वेंस दिस इज़ अ Cauchy सीक्वेंस इन n. एंड वट अबाउट आवर m एंड n? इन्हां बारे सानू की क्या है कि दीज आर क्लोज्ड स्पेसिस, क्लोज्ड स्पेसिस ऑफ अ Banach space. Closed spaces of a Banach space are always complete. m and n are contained in B. B is a Banach space. Moreover, they are closed. So closed subspaces of a Banach space are complete. This means m and n are complete. And complete means that their Cauchy sequences will converge in m and n. So therefore, जो साडा xn सीक्वेंस है it will converge to some x which belongs to m, and जो yn सीक्वेंस है it will converge to some y which belongs to n when our suffix n is tending to infinity. क्योंकि साडी जिहड़ी कन्वर्जेंस सी दैट वाज ज्वाइंट, तो इत्थों ये भी असी कह सकते हैं दैट xn प्लस yn will converge to x plus y as n tends to infinity. Also, since xn is converging to x, we may also write असी ये भी लिख सकते हैं that xn minus x, चाहे असी कह दिए that it is tending to 0, चाहे असी कह दिए that it is less than epsilon, and we can choose epsilon to be as small as possible. So I am writing that it is less than epsilon by 2, and इसनू कन्वर्जेंस नू असी लिख सकते हैं that yn minus y is less than epsilon by 2 when this suffix is very large. इत्थे असी कह सकते हैं कि that this suffix is greater than some number n1, and इस कह दिए कि that this suffix is greater than some number n2 due to the convergence. and दोनों विचों जो भी मैक्सिमम होएगा उसनू असी की चूज़ कर लिए n1 and n2. ठीक है. तो रियल लाइन के उत्ते साडे कोले 3 लार्ज नंबर्स पए हुए ने
कोई नंबर n1 है, कोई नंबर n2 है, इन्हां दोनों विचों जो मैक्सीमम है, दिस इज़ द मैक्सीमम नंबर, इस मैक्सीमम नंबर नूं की कहता असी n। सो जदों साडे सफिक्सिस इस तो भी बड़े होणगे दैन फिर यह कंडीशन दोनों ही साड़ियाँ की हो जाएगियाँ, सैटिस्फाई हो जाएगियाँ, डिफरेंसिस विल कन्वर्ज टू, दे विल बी कन्वर्जिंग टू 0। सो देयरफॉर what can we say about zn minus z with the suffix 1? zn असी किनू कह रहे सीगे xn plus yn। सो इत्थे जो साडे कोले x plus y आया है, we may say this to be z। सो ये की बन जूगा x by now writing the terms of m and terms of n, क्योंकि साडी जिहड़ी नॉर्म विद द सफिक्स 1 है वो की कर देंदी है, सैपरेट कर देंदी है एलिमेंट्स ऑफ m and एलिमेंट्स ऑफ n। these are in m and these are in n and ये साडे दोने की चीज़ आ रही ने दैट दे आर लेस दैन एप्साइलन बाय 2 एंड एप्साइलन बाय 2। अगर असी ये ना लिख दे वी मे सिंपली से दैट इट इज़ टेंडिंग टू 0 एंड टेंडिंग टू 0, दोनों 0 0 ऐड होके की हो जाता दैट दिस इज़ ऑल्सो टेंडिंग टू 0 वैन आवर सफिक्स n इज़ टेंडिंग टू इनफिनिटी। सो इत्थे जो है इंटीजर्स तुसी नहीं चूज़ करने, यू मे स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। इस दी बजाय डायरैक्टली आप ये भी लिख सकते हैं दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस x इज टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, नॉर्म ऑफ yn माइनस y इज टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इनफिनिटी एंड डायरेक्टली वी मे यूज़ दिस रिजल्ट हेयर। ठीक है, सो फाइनली अपने को ये आ गया दैट zn माइनस z विद द सफिक्स 1 इज टेंडिंग टू 0 एज n इज टेंडिंग टू इनफिनिटी। दिस विल इंप्लाई दैट कि जो असी एक कॉशी सीक्वेंस लैके चले सीगे, दिस वॉज अ कॉशी सीक्वेंस इन द स्पेस B1, इट इज़ कन्वर्जेंट, इट इज़ कन्वर्जेंट इन B1। जदों स्पेस के अंदर दे कॉशी सीक्वेंस स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज कर रहे होन दैन द स्पेस इज़ नोन एज अ Banach space। सो दिस शोज़ दैट B1 together with the new norm इस स्पेस कोई चेंज नहीं है, इट इज़ कंटेनिंग द सेम एलिमेंट, जस्ट रिप्रजेंटेशन चेंज सी। रिप्रजेंटेशन वाज अ डायरेक्ट सम रिप्रजेंटेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द एलिमेंट्स आर सेम, with different representation। ठीक है, so now we have proved that this norm is a Banach space, so it completes our result।